Bond is what? A bond is a fixed income instrument that represents a loan made by an investor to a borrower. What is bond? Bond is a fixed income instrument. ये fixed income instrument है that represent a loan made by an investor. आप इन्वेस्टर हो, आपने लोन दिया किसको? बोरोवर को, कंपनी को दिया, गवर्नमेंट को दिया, बराबर है। आपने उनको लोन दिया और उनसे बॉन्ड लिया, मतलब बॉन्ड का सर्टिफिकेट। बॉन्ड मतलब कुछ सामान नहीं होता, सर्टिफिकेट है, ठीक है, मालूम पड़ा। आपने क्या दिया? सामने वाले को पैसा दिया एज अ लोन, आपको बॉन्ड सर्टिफिकेट मिल गया। अब उसके बेसिस पे आपको इनकम मिलेगा, फिक्स्ड इनकम, जिसको आप इंटरेस्ट बोल सकते हो, राइट है। सो बॉन्ड इज अ व्हाट? फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट that represents a loan made by an investor to a borrower, typically what? Corporate or government. Normally bond कौन इशू करता है? बताओ फटाफट आंसर। नॉर्मली आपने सुना होगा बॉन्ड इशू कौन करता है? जल्दी फटाफट, सुना है ना? हाँ, वेरी गुड राजस्थान, शाबाश बेटा, करेक्ट, यस, वेरी गुड अंकित, वेरी गुड सिद्धेश, करेक्ट। नॉर्मली सुना होगा गवर्नमेंट, करेक्ट है, परफेक्ट, ठीक है। तो याद रखो, और गवर्नमेंट बॉन्ड ही सबसे ज्यादा सेफ है, याद रखना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट्स अ लोन मेड बाय एन इन्वेस्टर टू अ बोरोवर, टिपिकली कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट। और बॉन्ड क्या होता है बेटा? याद रखो, बॉन्ड है ना, बॉन्ड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी कभी भी, याद रखना, नहीं होता। बॉन्ड्स आर लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज। व्हाट आर बॉन्ड्स? What are bonds? Bonds are long-term debt securities usually issued by government entities and by financial corporations. क्या है bonds? Bonds are long-term debt securities usually issued by whom? Government entities and by financial corporation. Clear है? क्या है? Bonds are long-term debt securities usually issued by whom? गवर्नमेंट एंटिटीज एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, दैट्स इट। तो लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटी जो अंडरलाइन किया वो याद रखो। बॉन्ड लॉन्ग टर्म ही होगा ना। बॉन्ड कभी सुना है 1 साल के लिए बॉन्ड मिलता है आपको? सुना है? सुना होगा तो गलत सुना है, 1 साल का बॉन्ड नहीं होता है। बॉन्ड का पीरियड लॉन्ग टर्म का ही मिलेगा आपको, समझा? कभी भी याद रखो, शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी है ही नहीं है बॉन्ड्स। मालूम पड़ा कि नहीं? बॉन्ड्स क्या है बेटा? लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटी से। नॉर्मली 5 इयर्स का बॉन्ड्स आपने ज्यादा करके सुना होगा, 5 इयर्स है ना, 5 इयर्स है, 10 इयर्स है, बराबर है, 15 इयर्स है, 20 इयर्स भी होता है, बट नॉर्मली 5 to 10 इयर्स याद रखो, ठीक है। सो बॉन्ड्स आर लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज इशूड यूजुअली इशूड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज एंड बाय फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। बॉन्ड आपको क्या देगा? पीरियोडिक पेमेंट देगा। भाई बॉन्ड में आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? आपको कुछ रिटर्न मिलेगा तभी इन्वेस्ट करते हो ना बेटा। सो बॉन्ड से जो पीरियोडिक पेमेंट मिलता है उसको बोलते हैं कूपन्स, याद रखना। क्या? कूपन्स। इंटरेस्ट तो समझने के लिए बोलते हो आप इंटरेस्ट, बट याद रखो बॉन्ड पेज पीरियोडिक पेमेंट कॉल्ड एज कूपन्स। सो कूपन मतलब क्या हो गया? कूपन इज एनुअल पे आउट एज अ परसेंटेज ऑफ बॉन्ड पार वैल्यू, जिसको आप समझने के लिए क्या बोलते हो? इंटरेस्ट। समझा? मालूम पड़ा? बट वो है क्या? उसको बोलते हैं कूपन्स। और कूपन है क्या? एनुअल पे आउट। जैसे इंटरेस्ट मिलता है ना आपको एनुअली, वही चीज है। तो कूपन इज एनुअल पे आउट एज अ परसेंटेज ऑफ द बॉन्ड्स पार वैल्यू। जो बॉन्ड का पार वैल्यू है ना, फेस वैल्यू है, उसके बेस पे आपको एनुअल पे आउट मिलेगा। जैसे बॉन्ड 1 लाख का है, 1 लाख का फेस वैल्यू है, तो 10% आपका कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है। समझो कूपन रेट है 10%, तो 10% आपको एनुअल पे आउट मिलेगा। दैट्स इट, दैट्स इट मैन, दैट्स इट। समझा कि नहीं? सो बॉन्ड्स पे पीरियोडिक पेमेंट कॉल्ड एज कूपन्स। और ये जो जो थियरी बताता हूं ना मैं, याद रखने का, ये जितना भी स्लाइड में थियरी दिया है सब इंपॉर्टेंट है, कट टू कट दिया, एकदम कट टू कट, याद रखने का। पहले चैप्टर से लेके अभी तक जहां तक चलोगे और लास्ट में तिल चलोगे तब तक सब कट टू कट। क्या बोलते हैं उसको? कट टू पे आउट। व्हाट? इट्स एनुअल पे आउट एज अ परसेंटेज ऑफ बॉन्ड्स पार वैल्यू। और बेटा एनुअल पे आउट इज व्हाट? एनुअल पे आउट एज अ परसेंटेज ऑफ करंट मार्केट प्राइस इज टू बी रेफर्ड एज करंट यील्ड। ये भी याद रखो। सब ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यू के लिए सब क्वेश्चन, ये जितने भी सेंटेंस दिख रहे हैं ना, सब अच्छे से याद रखो। यही सब में से एमसीक्यू बनेगा इन फ्यूचर, ठीक है। अब ये तो इंटरनल में है नहीं ना, तो इन फ्यूचर के लिए बोलूंगा बेटा।
एनुअल पे आउट एज अ परसेंटेज ऑफ करंट मार्केट प्राइस. क्या? एनुअल पे आउट एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट? करंट मार्केट प्राइस इज टू बी रेफर्ड एज करंट यील्ड. टू बी रेफर्ड एज व्हाट? करंट यील्ड. तो याद रखना, जो भी एनुअल पे आउट होगा, जो एनुअली आपको पे आउट मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कूपन, जो कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, तो एनुअल पे आउट एज अ परसेंटेज ऑफ करंट मार्केट प्राइस, एज अ परसेंटेज ऑफ करंट मार्केट प्राइस जो रहेगा, उसके बेसिस पे जो एनुअल पे आउट होगा एज अ परसेंटेज, देखो एनुअल पे आउट एज अ परसेंटेज ऑफ करंट मार्केट प्राइस, उसको आप बोलोगे करंट यील्ड. क्या बोलोगे? करंट यील्ड. बराबर है. तो ये अच्छे से समझने के लिए जब प्रैक्टिकल करोगे तो मालूम पड़ेगा, डोंट वरी. ठीक है, बट याद रखो कि एनुअल पे आउट एज अ परसेंटेज ऑफ करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे जो परसेंटेज निकाल रहे हो, जो एनुअल पे आउट का परसेंटेज निकालोगे, दैट इज व्हाट? करंट यील्ड. उसको क्या बोलोगे आप? करंट यील्ड. अरे करंट यील्ड ही बोलोगे ना, मार्केट प्राइस तो पता है ना, मार्केट प्राइस में चेंज हो सकता है. जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उसके बेसिस पे जो भी आपका परसेंटेज निकाल रहे हो एनुअल पे आउट का, दैट इज व्हाट? करंट यील्ड. क्या बोल रहे हो आप? उसको करंट यील्ड. ठीक है. और याद रखना, इट्स अ लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज. बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट. बॉन्ड पेज व्हाट? पीरियोडिक पेमेंट कॉल्ड एज कूपन्स. याद रखना, बराबर है. एंड कूपन इज नथिंग बट व्हाट? इट्स एनुअल पे आउट एज अ परसेंटेज ऑफ द बॉन्ड्स पार वैल्यू. What is it? It's an annual payout as a percentage of the bonds par value. याद रखो. ठीक है. So this is what जेम्स बॉन्ड. नहीं, बॉन्ड्स. ठीक है. तो ये बॉन्ड्स हो गया. अब बॉन्ड्स के बाद आपको दिया है एक चार्ट. वो चार्ट सब लोग याद रखने का. वैल्यूएशन ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स और बॉन्ड्स. क्या बेटा? अभी आपको पता है बॉन्ड्स, नॉर्मली बॉन्ड्स क्या होता है? रिडीमेबल ही होता है ना. उसका एक पीरियड होता है, उस पीरियड के बाद आपको उसका पैसा रिफंड मिल जाएगा. आपने जो इन्वेस्ट किया वो रिफंड हो जाता है. ठीक है. तो वैल्यूएशन ऑफ रिडीमेबल बॉन्ड्स और डिबेंचर्स. क्या बेटा? वैल्यूएशन ऑफ रिडीमेबल बॉन्ड्स और डिबेंचर्स. अब उसके लिए देखो दो पार्ट है. एक वैल्यूएशन इन केस ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड एनुअली, और दूसरा वैल्यूएशन इन केस ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड सेमी एनुअली. एक बेटा एनुअली है, अगर इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हो एनुअली मतलब ईयरली बेसिस पे, और सेकेंडली क्या बोल रहा है? सेमी एनुअल मतलब 6 मंथ्स. कॉमन सी बात है, बराबर है. 6 मंथ्स मींस वो. ठीक है. तो बेटा अपने को है ना इसी का कैलकुलेशन करना है. वैल्यूएशन इन केस ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव एनुअली और वैल्यूएशन इन केस ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव सेमी एनुअली. यही अपने को कैलकुलेशन करना है. दैट इज वैल्यूएशन ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स और बॉन्ड्स का. तो आ जाओ देखो. अब सबसे पहला क्या बोल रहा है बेटा? ए, वैल्यूएशन इन केस ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड एनुअली. फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखो. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को सम सॉल्व करना है इसका. क्या है? बीओ और डीओ मतलब बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इज इक्वल टू आई. आई मतलब क्या? एनुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या कूपन रेट जो बोलते हैं हम लोग. इंटरेस्ट को क्या बोल रहे हैं इधर? कूपन रेट. ब्रैकेट में पीवीआईएफए केडी. तो पीवीआईएफए केडी एन ईयर्स. इसका मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी एट केडी रेट फॉर एन ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स. तो ये प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. प्रैक्टिकल में, थियरी में. ठीक है, ये तो थियरी में है. प्रैक्टिकल जब करोगे तो कैलकुलेटर लेके बैठना, उसमें बताऊंगा कैसे करना है. नॉर्मल है, एफएम में पढ़ चुके हो. एफएम फर्स्ट ईयर में कैसे आप एन्युटी फैक्टर के बेसिस पे कैलकुलेट करते हो, भूल चुके हो तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, डोंट वरी. So present value interest factor of annuity at KD rate for n years, ये हो गया. प्लस F. F means what? Redemption value. जो redemption value होगी to be received at the time of maturity. Redemption value to be received at the time of maturity of bond. अब उसका क्या है? PVIF KD nth year means present value interest factor of single cash flow. क्या बेटा? Present value interest factor of single cash flow एट केडी रेट फॉर nth ईयर. तो ये सिंपल फंडा, ये जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक मालूम नहीं पड़ेगा. बट फॉर्मूला खाली देख के रखो. याद करने का काम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो देख लेंगे. ठीक है, क्या रट्टा मारने का नहीं. प्रैक्टिकल करोगे तो अपने आप हो जाएगा आपका. तो पीवीआईएफए देख लिया आपने, पीवीआईएफए केडी. और इधर क्या है? पीवीआईएफ केडी nth ईयर. उस ईयर का पीवीआईएफ क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. तो इसके लिए हम जब प्रैक्टिकल देखेंगे कैलसी से कैलकुलेट करेंगे तो करेंगे. और
ये तो एनुअली का है, सेमी एनुअल का भी सिंपल ही है, सब कुछ सेम है, सिर्फ डिवाइड बाय 2 हो गया, इधर डिवाइड बाय 2 हो गया, और 2n ईयर्स मतलब क्या हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ ईयर्स है, अभी नॉर्मल से 6 ईयर्स है तो सेमी एनुअल होता, सेमी एनुअल होगा 6 ईयर्स है पूरा, सेमी एनुअल हुआ तो कितना ईयर हो जाएगा, वो कितना टाइम्स हो जाएगा, 12 टाइम्स हो जाएगा ना। अब 1 ईयर में तो 1 ईयर में सेमी एनुअल कितना होता है 2 ना, तो 6 ईयर है तो कितना हो जाएगा 12 टाइम्स, सिंपल। मालूम पड़ा, तो ईयर में मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देने का, ये भी फॉर्मूला सेम है, ईयर में देख रहे हो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया, और जो पीवीआईएफ इंटरेस्ट प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है उसको 2 से डिवाइड कर देना है। अभी साल का इंटरेस्ट 10% है तो सेमी एनुअल का एज्यूम क्या करोगे आप, 5% ही करोगे ना, तो उसके लिए आपको डिवाइड करना है 2 से। तो ये पूरा हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो समझेंगे, डोंट वरी, अभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखो ऐसे फॉर्मूले है, और इसके लिए कैलकुलेटर बहुत जरूरी है, कैलकुलेटर नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं। तो याद रखना, इंटरेस्ट फैक्टर रहेगा तो डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ ईयर्स के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2, बस, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे, टेंशन लेने का नहीं।